बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी हज़रात से दरख्वास्त है कि पहले दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखिए, आयत नंबर 54 चल रही है और इस आयत में ये बात सामने आई कि इर्तिदाद दो किस्म का हुआ करता है। एक तो ज़ाहिरी इर्तिदाद और एक बातिनी इर्तिदाद। ज़ाहिरी इर्तिदाद तो बिल्कुल ज़ाहिर है कि एक शख्स इस्लाम को छोड़कर कुफ्र इख्तियार कर ले या यहूदी और नसरानी हो जाए, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन एक बातिनी इर्तिदाद भी होता है, यानी उल्टे पाँव फिरना, पसपाई इख्तियार करना, हमारे जिस्म पर और सर पर इस्लाम का लिबादा तो जूं का तूं है, लेकिन फ़र्क ये हो गया कि दीन के लिए जो कोशिश में लगे हुए थे, वक्त भी लगा रहे थे, ईसार भी कर रहे थे, खर्च भी कर रहे थे, अब ज़रा अल्लाह की तरफ से थोड़ी सी आजमाइश आ गई तो ठिठक कर बैठ गए और जो काम पहले कर रहे थे उन कामों को हमने छोड़ दिया। और इससे भी आगे अब ये कैफियत हो गई कि न सिर्फ खड़े रह गए बल्कि कुछ पीछे भी हट रहे हैं। ऐसी कैफियत के बारे में फरमाया जा रहा है इस आयत में कि तुम ये ना समझो कि अल्लाह तुम्हारा मोहताज है, बल्कि तुम ये समझो कि अल्लाह के तुम मोहताज हो। तुम्हें अपनी ही निजात के लिए इस फ़र्ज़ को अदा करना है, और अगर तुमने पसपाई इख्तियार की तो अल्लाह ताला तुम्हें हटा देगा और किसी दूसरी कौम को ले आएगा, यानी अपने दीन के झंडे को किसी दूसरी कौम पर थमा देगा। तो ये वजाहत लफ्ज़ यर्तद्दा से मुताल्लिक़ आई थी। दूसरी चीज़, इस आयत करीमा के अंदर मोमिनीन और सादिकीन की लगातार कुछ सिफ़तें बयान की हैं। देखिए, मोमिनीन सादिकीन की पहली सिफ़त कुरान की इस आयत ने ये बयान की कि अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करेगा और वो अल्लाह से मोहब्बत रखेंगे। युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, कि अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करेगा और वो उससे मोहब्बत रखेंगे। देखिए, इस मज़मून को अगर हम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 31 को सामने रखें तो नतीजा आसानी से निकाला जा सकता है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 31 में हम पढ़ चुके हैं। वहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया था, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाहु, यानी ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों से बतला दीजिए, आप लोगों से कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, अगर तुमको अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरी इत्तिबा करो, और इसका लाजमी नतीजा ये होगा कि अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत फरमाने लगेंगे। इस आयत से मालूम हुआ कि जो शख्स चाहता है, जो शख्स चाहे कि अल्लाह उससे मोहब्बत करे, तो अल्लाह का वादा है कि वो उससे मोहब्बत फरमाएंगे। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि अल्लाह उससे मोहब्बत करे तो उसको चाहिए कि सुन्नत रसूलुल्लाह को अपनी ज़िंदगी का शैवा बना ले और ज़िंदगी के हर शोबे में, जी हाँ, ज़िंदगी के हर शोबे में सुन्नत के इत्तिबा को लाजिम पकड़ ले, तो अल्लाह का वादा है कि अल्लाह भी उससे मोहब्बत फरमाने लगेंगे।
और इसी के साथ साथ इस आयत करीमा के इस हिस्से से ये बात भी मालूम हो गई कि कुफ्र और इर्तिदाद का मुकाबला वही जमात कर सकती है जो सुन्नत की इत्तिबा करने वाली हो, अहकाम शरिया की तामील में कोताही न करने वाली हो और अपनी तरफ से सुन्नत के खिलाफ आमाल और बिदत को जारी करने वाली न हो। आयत के इस हिस्से ने मोमिनीन सादिकीन की पहली ये सिफत बयान की जो आपके सामने है। यानी अगर कोई शख्स ये चाहे कि अल्लाह उससे मोहब्बत करे तो उसको चाहिए कि सुन्नत रसूलुल्लाह को अपनी ज़िंदगी का शहवा बना ले और ज़िंदगी के हर शोबे में सुन्नत के इत्तिबा को लाजिम पकड़ ले, तो अल्लाह का वादा है कि वो उससे मोहब्बत फरमाएंगे। और साथ ही साथ ये भी मालूम हो गया कि कुफ्र और इर्तिदाद का मुकाबला वही जमात कर सकती है जो सुन्नत की इत्तिबा करने वाली हो, अहकाम शरइया की तामील में कोताही करने वाली न हो और न अपनी तरफ से सुन्नत के खिलाफ आमाल और बिदत को जारी करने वाली न हो। आयत के इस हिस्से ने मोमिनीन सादिकीन की ये पहली सिफत बयान की है। दूसरी सिफत इस जमात की अल्लाह ने ये बयान फरमाई, अज़िल्लतिन अलल मुमिनीना अइज़्ज़तिन अलल काफिरीना, अज़िल्लतिन अलल मुमिनीना अइज़्ज़तिन अलल काफिरीना। ये दूसरी सिफत है मोमिनीन सादिकीन की जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस आयत में फरमा रहे हैं। जमहूर उलमा मुफस्सिरीन के नज़दीक यानी ये लोग मोमिनीन पर नरम होंगे, यानी अगर किसी मामले में थोड़ा बहुत इख्तिलाफ हो भी जाए तो ये लोग आसानी से काबू में आ जाते हैं, झगड़ा नहीं करते, अगरचे वो झगड़े में हक पर ही क्यों ना हों। वो झगड़े को किसी हाल में पसंद नहीं करते हैं। अगर किसी मामले में इख्तिलाफ हो भी जाए तो आसानी से काबू में आ जाते हैं, झगड़ा नहीं करते, अगरचे वो झगड़े में हक पर ही क्यों ना हों। जैसा कि सही हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी मैं उस शख्स को जन्नत के वस्त में, जन्नत के बीच में, माइक खुला हुआ है किसी का, बहुत आवाज़ें आ रही हैं। तो क्या कह रहे थे, दूसरी सिफत ये बयान की, अज़िल्लतिन अलल मुमिनीना अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन। जमहूर मुफस्सिरीन के नज़दीक यानी ये लोग मोमिनीन पर नरम होंगे, अगर किसी मामले में इख्तिलाफ हो भी जाए तो ये लोग आसानी से काबू में आ जाते हैं और झगड़ा नहीं करते हैं। जैसा कि सही हदीस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मुताल्लिक बयान भी फरमाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यानी मैं उस शख्स को जन्नत के वस्त में घर दिलवाने की जिम्मेदारी लेता हूँ जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे। ये दूसरी सिफत। तीसरी सिफत मोमिनीन सादिकीन की, अइज़्ज़तिन अलल काफिरीना। ये लोग अल्लाह के दुश्मनों और दीन के मुखालिफ लोगों के मुकाबले में कवी और सख्त हैं। अइज़्ज़तिन अलल काफिरीना, ये लोग अल्लाह के दुश्मनों और दीन के मुखालिफ लोगों के मुकाबले में कवी और सख्त हैं। जी हाँ, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इन दोनों जुमलों को एक जगह इकट्ठा करके बयान किया है, जिसका हासिल ये निकलता है कि ये ऐसी कौम होगी, ये एक ऐसी कौम होगी जिसकी मोहब्बत और अदावत, दोस्ती और दुश्मनी अपनी ज़ात और मुआमलात के अलावा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल और उसके दीन की खातिर होगी। देखिए, ये दोनों जुमले अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एक जगह इकट्ठे बयान किए। इन दोनों जुमलों का हासिल ये निकलता है कि ये एक ऐसी कौम होगी जिसकी मोहब्बत,
और अदावत, दोस्ती और दुश्मनी अपनी ज़ात और मामलात के अलावा सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल और उसके दीन की खातिर होगी। ये मज़मून सूरह फतह पारा नंबर 26 में भी हम पढ़ेंगे। अशिद्दा रुहमाउ अलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम, इस तरह के अल्फाज आएंगे। तो चौथी सिफत मोमिनीन सादिकीन की इस आयत ने ये बतलाई, वला यखाफूना लौमत लाइम, वला यखाफूना लौमत लाइम, चौथी सिफत, यानी दीन को कायम करने और हक के कलिमे को बुलंद करने की कोशिश में ये लोग किसी मुलामत करने वाले की मुलामत की परवाह नहीं करेंगे। वला यखाफूना लौमत लाइम, यानी दीन को कायम करने और हक के कलिमे को बुलंद करने की कोशिश में ये लोग किसी मुलामत करने वाले की मुलामत की परवाह नहीं करेंगे। देखिए, गौर किया जाए तो मालूम होता है कि किसी भी तहरीक चलाने वालों के रास्ते में दो किस्म की रुकावट हुआ करती है। जब भी कोई तहरीक चलती है, प्रदर्शन होता है, तो इस तहरीक के चलाने वालों के रास्ते में दो किस्म की रुकावट हुआ करती है। एक मुखालिफ ताकत का ज़ोर, दूसरे अपनों की लान तान और मुलामत होती है। एक तो मुखालिफ ताकत का ज़ोर होता है जिसके मुकाबले में तहरीक चलाई जा रही है, और दूसरे अपनों की लान तान और मुलामत भी होती है। और देखिए, तजर्बा इस बात का गवाह है कि जो लोग तहरीक चलाने के लिए अज़्म और इरादा लेकर खड़े होते हैं वो अक्सर हालात में मुखालिफ ताकतों के तो बस में नहीं आते। जेल, ज़ख़म, खून सब बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अपनों के तानो तशनी और अपनों के तानो तशनी ये ऐसे होते हैं कि बड़े बड़े अज़्म वालों के कदम भी डगमगा जाते हैं और इनके कदमों में लग़ज़िश आ जाती है। शायद इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस जगह इस बात की अहमियत जतलाने के लिए ये बात बयान फरमाई है कि ये लोग किसी मुलामत करने वाले की मुलामत की परवाह किए बगैर अपनी जद्दोजहद, अपनी कोशिश जारी रखते हैं। यानी इनको किसी के कहने की या लान तान करने की कोई परवाह नहीं होती है, अपने काम से काम होता है। आयत के ज़ाहिरी अल्फाज की तशरीह से ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि अगर मुसलमानों में से कुछ लोग मुर्तद हो भी जाएं तो दीन इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर मुसलमानों में से कुछ लोग मुर्तद हो भी जाएं तो दीन इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारे सामने अभी मिसाल मौजूद है, वसीम रिजवी मुर्तद हुआ, इस्लाम का क्या बिगड़ा? कुछ नहीं। तो बहरहाल मुसलमानों जी मुर्तद के माने मैंने कल बतलाए थे कि एक तो है ज़ाहिरी तौर पर मुर्तद होना, यानी दीन इस्लाम छोड़कर किसी और मज़हब में चले जाना या नसरानी या यहूदियत इख्तियार कर लेना, ये मुर्तद होता है। तो बहरहाल अगर मुसलमानों में से कुछ लोग मुर्तद हो भी जाएं तो इससे दीन इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि उसकी हिफाजत और हिमायत के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक आला अखलाक और आला आमाल की जमात को खड़ा कर देंगे। जमहूर मुफस्सिरीन इस आयत के बारे में क्या कहते हैं, इस पर भी थोड़ा गौर व फिक्र करते हैं। जमहूर मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये आयत हकीकत में आने वाले फितनों की पेशनगोई कर रही है। जमहूर मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये आयत हकीकत में आने वाले फितनों की पेशनगोई कर रही है
और इन फितनों का हिम्मत के साथ मुकाबला करके कामयाब होने वाले लोगों को बशारत और खुशखबरी दे रही है। और वो आने वाला फितना, सबसे बड़ा जो फितना था वो फितना इर्तिदाद है, यानी मुर्तद होना। देखिए, इस फितने के कुछ जरासीम, कुछ जर्म्स तो नबूवत के ज़माने के आखिरी दिनों में ही फैलने लगे थे। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे ही वफ़ात हुई, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद ये फितना आम होकर पूरे गोया के पूरे जजीरतुल अरब में इसका तूफ़ान खड़ा हो गया था। और बशारत हासिल करने वाली सहाबाए किराम की वो जमात है जिसने खलीफा अव्वल सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ मिलकर इस फितने इर्तिदाद का मुकाबला किया। जमहूर मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि ये आयत यानी आयत नंबर 54 सूरह माइदा आने वाले फितनों की पेशनगोई कर रही है और इन फितनों का हिम्मत के साथ मुकाबला करके कामयाब होने वाले लोगों को बशारत और खुशखबरी भी दे रही है। और वो आने वाला फितना इर्तिदाद है जिसके कुछ जरासीम तो नबूवत के ज़माने के आखिरी दिनों में ही फैलने लगे थे। और फिर जैसे ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद ये फितना आम होकर पूरे जजीरतुल अरब में गोया के इसका तूफ़ान खड़ा हो गया था। और बशारत हासिल करने वाली सहाबा की वो जमात है जिसने खलीफा अव्वल सिद्दीक़ अकबर के साथ मिलकर इस फितने इर्तिदाद का मुकाबला किया। देखिए, हम कुछ वाक़यात की तरफ तफसील में न जाते हुए सिर्फ सरसरी तौर पर इशारा करते हैं ताकि आयत करीमा का मतलब अच्छी तरह से वाज़ेह हो सके। वाक़यात ये थे कि सबसे पहले तो मुसैलमा कज़्ज़ाब ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नबूवत में शरीक होने का दावा किया और उसने यहाँ तक हिम्मत दिखाई, वो यहाँ तक हिम्मत कर बैठा था कि हुजूर के कासिदों को, वो कासिद जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पैगाम लेकर उसके पास भेजे थे, तो उसने यहाँ तक हिम्मत दिखाई कि हुजूर के कासिदों को ये कहकर उसने वापस कर दिया था कि अगर तबलीग की मसलिहत और इस्लाह का ये दस्तूर न होता कि कासिदों और पैगाम लाने वालों को कत्ल नहीं किया जाता तो मैं तुम्हें ज़रूर कत्ल कर देता। मुसैलमा अपने दावे में झूठा था, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके खिलाफ जंग का मौका नहीं मिला, यहाँ तक कि आपकी वफ़ात हो गई, लेकिन सहाबाए किराम ने इसको ठिकाने लगा दिया था। बहरहाल ये एक वाक़या है। इसी तरह से दूसरा वाक़या, यमन में एक कबीले के सरदार असवद उनसी ने अपनी नबूवत का ऐलान किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से मुकर्रर किए हुए यमन के हाकिम को इसका मुकाबला करने का हुक्म दिया, मगर जिस रात उसको कत्ल किया गया उसके अगले ही दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई थी। सहाबाए किराम तक उसके कत्ल की खबर रबीउल अव्वल के आखिर में पहुंची थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात रबीउल अव्वल के शुरू में और इसकी कत्ल की खबर रबीउल अव्वल के आखिर में पहुंची थी। इसी तरह का वाक़या कबीला बनु असद में भी पेश आया। कबीला बनु असद में भी हुआ कि उनका सरदार तुलैहा बिन खुवैलद, उसका नाम था तुलैहा बिन खुवैलद, खुद अपनी नबूवत का मुद्दई बन गया, नबूवत का उसने दावा किया। ये तीनों कबीले के लोगों की जमात तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़ वफ़ात ही में मुर्तद हो चुकी थी। आपकी वफ़ात की खबर जैसे ही मशहूर हुई, इस खबर ने इस फितने इर्तिदाद को गोया के एक तूफ़ानी शक्ल में मुंतकिल कर दिया था। जी हाँ, अरब के 7 कबीले मुख्तलिफ मुकामात पर
इस्लाम और उसकी हुकूमत से मुनहरिफ हो गए थे और खलीफा वक्त अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को इस्लामी कानून के मुताबिक इन्होंने ज़कात देने से साफ इनकार कर दिया था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मुल्क और मिल्लत की जिम्मेदारी क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक को सुपुर्द हुई। और देखिए, एक तरफ इन लोगों को उस बड़े हादसे का सदमा था, एक तरफ तो इन सहाबा इकराम को ये इस बड़े हादसे का सदमा था जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की शक्ल में आया। और जाहिर सी बात है कि इससे बड़ा कोई सदमा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो सहाबा इकराम थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जान, अपनी माल, अपनी औलाद, सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत थी वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी। तो अचानक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफ़ात कर जाना इनके लिए बहुत बड़ा हादसा था। तो एक तरफ तो ये इस बड़े हादसे के रंज में डूबे हुए थे और दूसरी तरफ इन फितनों और बगावतों का सैलाब भी था। यही वजह है कि सिद्दीक़ा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जो सदमा मेरे वालिद के ऊपर पड़ा, अगर वो मजबूत पहाड़ों पर भी पड़ जाता तो ये पहाड़ भी रेज़ा रेज़ा हो जाते, मगर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सिद्दीक़ अकबर को सब्र, इस्तिक़ामत का वो आला मुकाम अता फरमाया कि तमाम फितनों का, जी हाँ, तमाम फितनों का पूरे अज़्म और हिम्मत के साथ उन्होंने मुकाबला किया और बिल आखिर कामयाबी ने उनके कदम चूमे। और देखिए, साथ ही साथ ये भी बात जाहिर है कि बगावतों का जो मुकाबला होता है, बगावतों का मुकाबला ताकत को इस्तेमाल करके ही किया जा सकता है, मगर हालात की नज़ाकत उस वक्त इस हद तक पहुंची हुई थी कि सिद्दीक़ अकबर ने उस वक्त सहाबा इकराम को इकट्ठा करके मशवरा किया। तो किसी भी एक सहाबी की ये राय नहीं हुई कि इस वक्त बगावतों का मुकाबले में कोई सख्त कदम उठा सके। किसी भी एक सहाबा की ये राय और मशवरा नहीं आया कि इस वक्त बगावतों के मुकाबले में कोई सख्त कदम उठाया जा सके। क्यों? वजह उसकी ये थी, ख़तरा ये था कि हज़रात सहाबा अगर अंदरूनी जंग में मशगूल हो जाएं तो बाहरी ताकतें इस नए इस्लामी मुल्क पर न टूट पड़ें। लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस जंग के लिए सिद्दीक़ अकबर के क़ल्ब को, उनके दिल को मजबूत कर दिया और सिद्दीक़ अकबर ने उस वक्त सहाबा की जमात को बुलाया, सामने बिठाया और एक खुतबा दिया, जिसकी वजह से, इस खुतबे की वजह से सहाबा इकराम भी तैयार हो गए थे। इस खुतबे के अल्फाज हम सामने रखते हैं ताकि ईमान के अंदर एक हरारत और गर्माहट पैदा हो। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया, जो लोग मुसलमान हो जाने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए अहकाम और कानून का इनकार करें तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनके ख़िलाफ़ जंग करूं। अगर वो मेरे मुकाबले में तमाम इंसान, जिन्नात और दुनिया के तमाम शजर और हजर को जमा कर लाएं और मेरा साथी कोई ना हो, तब भी मैं तन्हे तन्हा अपनी गर्दन से इस जंग को अंजाम दूंगा। और उन्होंने ये फरमाकर घोड़े पर सवार होकर चलने लगे। उस वक्त सहाबा इकराम आगे आए और सिद्दीक़ अकबर को बिठाया, अपनी जगह बिठाया और मुख्तलिफ महाज़ों पर लोगों की रवानगी का उन्होंने एक नक्शा तैयार किया और फिर बहरहाल फिर वो जंग हुई। इसलिए ये सारा वाक़या हमारे सामने है। इसलिए इस वाक़ये को सामने रखकर हज़रत अली मुर्तज़ा, जो कि इल्म का जिनका इल्म मशहूर है, हज़रत अली मुर्तज़ा, इसी तरह से हसन बसरी, ज़हाक, कतादा, ये बड़े बड़े मुफस्सिरीन हैं वग़ैरह,
जमहूर मुफस्सिरीन ने ये बात बयान फरमाई है कि इस आयत के सबसे पहले मिस्दाक हज़रत अबू बकर और उनके साथी साबित हुए, जो लोग उनके साथ थे। इस आयत के मिस्दाक सबसे पहले मिस्दाक हज़रत अबू बकर और उनके साथी साबित हुए। बहरहाल ये आयत, इस आयत में एक तरफ इर्तिदाद के मसले को बड़ी वजाहत के साथ बयान किया है और दूसरी तरफ मोमिनीन सादिकीन की 4 सिफ़तें लगातार बयान की हैं। पहली सिफ़त ये है कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करते हैं और वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तीसरी ये कि ये सब हजरात आपसी मुआमलात में नर्म हैं, कुफ्र के मामले में बड़े सख्त हैं। और चौथे ये कि उनकी जंग ठीक अल्लाह की राह में थी, जिसमें उन्होंने किसी मुलामत करने वाले की मुलामत की कोई परवाह नहीं की। इस आयत करीमा के आखिरी अल्फाज हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, जिसको चाहता है अता फरमाता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह बहुत वसाअत रखने वाला, सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा।